Hi student, this is Manish Singh here and welcome to Coding Labs. Student, आज से M3R5 मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है और आज की इस वीडियो में M3R5 मॉड्यूल का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन वो डिस्कस किया जा रहा है। और जो भी बच्चे M3R5 मॉड्यूल में इन्वॉल्व हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए, उनके लिए मेरा एक सुझाव है कि वो सारे बच्चे इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि कौन-कौन से वो स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स, इस वीडियो में जिन-जिन टॉपिक पे हमने बात की है उसको आउटलाइन किया है। सो फर्स्ट वन इज द टॉपिक इन सिलेबस। जब कभी भी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम अपने सिलेबस में उसे मार्क करेंगे कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। आफ्टर दैट हम लोग ये देखेंगे कि बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है। थर्ड वन इज स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, मींस कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हमें एक कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप करनी है। एंड द नेक्स्ट इज टेम्परेचर कन्वर्जन प्रॉब्लम। ये एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आप पूरी तरीके से समझेंगे कि बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है और हमें उसे कैसे डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट, द टॉपिक इन सिलेबस। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ M3R5 मॉड्यूल। दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ M3R5 मॉड्यूल और उसका पहला टॉपिक है द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि कंप्यूटेशन क्या होता है, उसके बाद ये समझेंगे कि मॉडल क्या होता है, उसके बाद कलेक्टिवली हम समझेंगे कि मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कलेक्टिवली वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटर साइंस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कंप्यूटेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको पहले देख लें, उसके बाद हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कंप्यूटेशन क्या होता है। सो कंप्यूटेशन इज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन बाय यूजिंग अ मशीन। अगर एक मशीन के माध्यम से आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इस एक्ट या प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंप्यूटेशन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ कैलकुलेटर which is performing an addition of 4 and 5, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटेशन। ग्राफिकली भी समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास एक कैलकुलेटर है, इसकी मदद से मैंने क्या किया? एक कैलकुलेशन परफॉर्म किया, लाइक 4 + 5। सो दिस एक्ट और प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? कंप्यूटेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए समझते हैं व्हाट इज मॉडल। मॉडल की भी एक छोटी सी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मॉडल क्या होता है और हमें क्यों जरूरत पड़ती है एक मॉडल बनाने की। अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रियल थिंग इज कॉल्ड व्हाट? मॉडल। जैसे कोई एक बड़ी सी चीज है, उसकी आपने एक छोटी सी कॉपी बना ली है, तो वो छोटी सी कॉपी क्या कहलाएगी? मॉडल कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार कंपनी के मालिक हैं और आप एक न्यू कार लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे जो और किसी कार में नहीं है। तो इस कार को बनाने से पहले आप क्या करेंगे? इसका एक छोटा सा कॉपी पहले क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। अगर मैं कॉपी बोल रहा हूं इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट कॉपी, बट ये एक मॉडल के तौर पे होगा। अभी आपने लॉन्च नहीं किया है, उसको बनाने से पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले एक छोटी सी कॉपी डेवलप करोगे और सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? इसको टेस्ट करोगे। यू विल टेस्ट इट कि क्या ये वैलिड है कि नहीं, इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल रियल कार जैसी है या नहीं। अगर ये सारे आपके टेस्ट पास कर लेता है तो ये मॉडल क्या कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा। Alright, after that you will work on this real car manufacturing and you will launch it. तो मॉडल क्या है? मॉडल बेसिकली एक छोटी सी कॉपी है किसी भी रियल चीज का। तो कोई भी एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप पहले क्या बनाओगे? एक छोटा सा मॉडल बनाओगे। अगर वो मॉडल सक्सेसफुल है तो फिर आप क्या करोगे? उसे सॉल्यूशन के तौर पे सभी के सामने रखोगे। तो मॉडल बनाने का एक फायदा ये है कि आप उसको
इम्प्रूव कर सकते हैं। वो छोटे से रूप में होता है तो उसको बनाने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। आपका टाइम भी सेव होगा और जब पूरी तरीके से वैलिड होगा उसके बाद आप उसे क्या करोगे, लॉन्च करोगे। तो इस मॉडल का जो कंसेप्ट होगा हम कंप्यूटेशन के रिस्पेक्ट में भी करते हैं कंसेप्ट अप्लाई। तो अब हम कलेक्टिवली देखेंगे बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। आप लोगों ने मॉडल के बारे में पढ़ लिया, आप लोगों ने कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ लिया, तो आप कलेक्टिवली भी इसे समझ सकते हो कि मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है। तो मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को हम ये भी बोल सकते हैं अ मॉडल ऑफ कैलकुलेशन, मॉडल ऑफ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर है, आपको इसे काम करानी है, मीन्स आप इसे कुछ कमांड्स दोगे, इस कमांड को ये लेकर के एग्जीक्यूट करेगा और आपको क्या देगा, एक रिजल्ट देगा। ऑलराइट, तो कोई काम कराने के लिए जो आपने कमांड दिए हैं, ये कमांड ही क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। राइट, तो आइए समझते हैं एक पिक्चर के फॉर्म में कि बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ये आप हैं और ये आपका कंप्यूटर है। ये प्रॉब्लम आप तक आती है और ये कहा जाता है कि आपको इसको एक कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझोगे कि ये प्रॉब्लम है क्या। आफ्टर दैट यू विल एनालाइज द प्रॉब्लम, मीन्स आपको ये पता करना होगा कि अगर इस प्रॉब्लम को मुझे कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करनी है तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट यू विल थिंक फॉर द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप फिर एक स्टेप लिस्ट आउट करोगे। ऑलराइट, एक्चुअली में हम लोग अपने रियल लाइफ में भी यही करते हैं। अगर हम तक कोई प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम उस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग स्टेप्स के बारे में सोचते हैं कि हम लोग कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, और यही स्टेप फिर क्या कहलाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मॉडल। बट अगर इस मॉडल को आपको अपने कंप्यूटर तक भेजनी है तो आपको इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम। आपने जो भी स्टेप्स अपने सोचा है या जो भी स्टेप्स आपने लिखा हुआ है कहीं, उसको एक कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपका कंप्यूटर उसको समझ सके। फिर ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर तक जाएगा और आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। और ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है, कंप्यूटेशनल मॉडल। कंप्यूटेशनल मॉडल या कह सकते हैं बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। आइए हम इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन और द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन is a computer implementation of solution to the real world problem। means एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन आपने सोचा है उसको आपने एक कंप्यूटर की मदद से क्या कराया है, इंप्लीमेंट कराया है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपने जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया है उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। इसको और एलाबोरेट करते हैं। इफ वी वांट टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर, then we have to develop a model that should be implemented by a computer। मीन्स अगर मुझे कंप्यूटर की माध्यम से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम लोग को वो सारे स्टेप्स सोचने होंगे कि हमें कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। ऑलराइट, और आफ्टर दैट यू विल ट्रांसफॉर्म दैट स्टेप इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसको एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट देगा। तो आई होप कि आपको बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन समझ में आ गया है। नाउ अंडरस्टैंड स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे अगर हम लोग को एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करना है। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि आपको एक कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप करनी है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो एक्चुअली में उसका कहने का मतलब ये है कि आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करनी है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो वो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे अगर एक बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन डेवलप करना है, तो उसको लिस्ट आउट किया गया यहाँ पे। यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन वेरी क्लियर, कंप्लीट एंड अनएम्बिगुअस फॉर्म।
सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम को समझनी होगी कि वो प्रॉब्लम है क्या। अगर आप प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे। सो फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन वेरी क्लियर एंड कंप्लीट मैनर, एंड आफ्टर दैट यू विल डिजाइन एन एल्गोरिथम। अभी एल्गोरिथम के बारे में आपको बताया नहीं है मैंने, यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम इज जस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने ये स्टेप लिया, ये स्टेप लिया, ये स्टेप लिया, ये स्टेप लिया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एल्गोरिथम। ऑलराइट, so you will design algorithm to solve the problem. After that you will represent the steps of algorithm into graphical sequence of process. इसका कहने का सेंस ये है कि आपने जो एल्गोरिथम डेवलप किया है सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में आप उसे क्या करोगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। ऑलराइट, सो फ्लो चार्ट इज व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिथम। अभी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी है, आप उसको बाद में देख लीजिएगा, बट फिलहाल के लिए ब्रीफली आप ये समझे कि फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिथम। आफ्टर दैट यू विल कन्वर्ट दैट ग्राफिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इनटू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, और ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन ही क्या है, आपका बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन या कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑलराइट, तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने होंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन का। इस एग्जांपल के थ्रू हम ये समझेंगे कि बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है। So the process of developing a model of computation is illustrated in this section with extremely simple example. So in first step, what will you do? The problem is to convert temperature from Celsius to Fahrenheit. टेम्परेचर कन्वर्जन की प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया जाएगा बट आपको फॉरेनहाइट में उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, हियर द प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। नाउ अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब दूसरे स्टेप में क्या करोगे, यू विल डिजाइन एन एल्गोरिथम। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लिखने होंगे, जैसे रीड द टेम्परेचर इन सेल्सियस। आप ऐसे ही करोगे, आपका माइंड बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस करेगा। सबसे पहले आपको टेम्परेचर की वैल्यू किस में चाहिए, सेल्सियस में चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू विल कंप्यूट द टेम्परेचर इन फारेनहाइट विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला दिस वन। ऑलराइट, मतलब कि अगर आपको टेम्परेचर को सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट करनी है तो आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, तो आप सेकंड स्टेज में क्या करोगे, कंप्यूट करोगे, एंड इन थर्ड स्टेज व्हाट यू विल डू, यू विल डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ये आपकी भाषा में लिखा हुआ है, एल्गोरिथम एक्चुअली आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, उसे लिस्ट आउट कर सकते हैं अपने स्टेप्स को, बट अगर कंप्यूटर को उसे आपको भेजना है कमांड देने के लिए तो आपको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। बट कंप्यूटर प्रोग्राम में डायरेक्टली कन्वर्ट करने से पहले आप उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कर लें। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे आपने यहाँ पे पहले दिखा स्टार्ट आपने किया, तो आपने स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। इन सेकेंड स्टेप आपने क्या किया, रीड द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सेल्सियस टेम्परेचर सेल्सियस में आपने इनपुट कर लिया। थर्ड स्टेप में आपने कैलकुलेट कर लिया, फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, डिस्प्ले किया, एंड फिफ्थ स्टेप में स्टॉप। जो भी एल्गोरिथम आपने डेवलप करी है इसका ये क्या है, सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पर डिटेल से आपको आपको समझाया गया है, बट ब्रीफली अभी आप ये समझ लें कि एल्गोरिथम इज जस्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, एंड फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिथम। All right, and in fourth step what you will do, you will convert this steps, these steps you will convert into form of computer program। तो आपने क्या किया, आप पाइथन की मदद लेकर के, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आपने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपने कंप्यूटर प्रोग्राम के फॉर्म में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया,
आपने टेम्परेचर की जो वैल्यू है सेल्सियस में इनपुट करा ली है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया है, उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर ली है। और तीसरे स्टेप में आपने क्या किया है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा दी है। जैसा कि आपने एल्गोरिथम में भी यही चीज लिखी थी, रीड द टेम्परेचर इन सेल्सियस, सो यू हैव जस्ट read the temperature in Celsius. In second, you will compute the value in Fahrenheit. You have calculated the value in Fahrenheit, and in third step you have just displayed on the screen. तो आपने क्या किया, आपने सिंपल एल्गोरिथम बनाया, उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में कर दिया, अब इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो ये क्या है, ये आपको क्या है, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। व्हाट इज दैट मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन? कैलकुलेशन कराने के लिए जो स्टेप्स आपने लिया है, हम उसे क्या बोलेंगे, मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑलराइट, तो आप दोनों नाम से इसे बुला सकते हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं IDLE। ये पाइथन इंटरप्रेटर है। ऑलराइट, इसको हम ओपन करेंगे और ये ओपन होता है। और यहाँ पे अगर के हम अपने जो भी मॉडल हमने डेवलप करी है, जो भी कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप करी है, हम कह सकते हैं जो भी हमने कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर रखी है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और लिखने के बाद उसको हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर को भेज देंगे। उसके बाद हम लोग उसका रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल मेन्यू है, यहाँ पे आप क्लिक करें न्यू फाइल और यहाँ पे हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे। तो आई विल टाइप द प्रोग्राम, जैसे कि आपने लास्ट टाइम अभी पिछले स्लाइड्स में आपने देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं C, यहाँ पे इंट पुट इन ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे एंटर द टेम्परेचर in Celsius, colon, press enter, F is equal to bracket 9 divided by 5 multiplied by C plus 32. This is the formula to calculate the temperature in Fahrenheit. After that, I will print on a screen the result. The temperature in Fahrenheit is colon. Now save this program, click on save as। हम लोग इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, को एक नाम दे देते हैं TEMP, राइट, डॉट। नाउ सेव दिस प्रोग्राम एंड रन। जैसे ही आप इसे रन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, मींस जो भी आप यहाँ पे इनपुट करेंगे वो आपका ये जो डेटा होगा वो रीड कर लेगा सेल्सियस में। तो इफ आई एम टाइपिंग है 37, तो अब ये आपको क्या आंसर, क्या आपको रिजल्ट दे रहा है, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 98.6। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि इस तरीके से हम लोगों ने टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए एक कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप किया, जिसको आप बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं, या आप कह सकते हैं किस तरीके से हमने कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया और किस तरीके से हमने इसे कंप्यूटर की मदद से क्या कराया, एग्जीक्यूट कराया। मीन्स हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कन्वर्जन की जो प्रॉब्लम थी उसको हम लोगों ने इस कंप्यूटर की मदद से क्या किया है, सॉल्व किया है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Again, I am telling you, for more updates, you can join our public channel on Telegram, and the link is here.